चलो ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को करना है प्रूफ, है ना। प्रूफ करने का एक पूरा पैटर्न है। पहला ये सोचना हमेशा, क्या तुमको सबसे पहले कोई आइडेंटिटीज वहाँ दिख रहा है जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। मतलब वही 3 जो तुमको मेन लिखवाया गया है और 2 सब पार्ट होगा। जैसे मान लो पहला वाला क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। अब वहाँ से पहला उसका जो सब पार्ट है वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालोगे तो वहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हर एक आइडेंटिटी का कितना सब पार्ट है, 2। तो जहाँ स्क्वायर दिखेगा सवाल में, समझ जाओ कि हो सकता है कि वहाँ पे आइडेंटिटीज वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो आइडेंटिटीज तुमको नहीं दिखा तो सेकंड काम क्या करोगे, सबको जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 है, 2 को हटा दो अगर, तो सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो साइन और कॉस पहले से दिया गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो सबको कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन और क्या, कॉस में। अब सबको कन्वर्ट करने का क्या सेंस है यहाँ पे, मान लो कॉसेक थीटा है अगर, है ना, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक जहां रहेगा उसको क्या लिख लोगे, 1/sin। अगर मान लो कॉस सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो जहां सेक थीटा होगा उसको क्या लिख दोगे, 1 में क्या, कॉस। सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने होंगे सबको कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और क्या, कॉस में। लास्ट काम जो होगा, जब सब कुछ तुम कर चुके होगे, दोनों काम कर चुके होगे, तो लगाओगे एलसीएम। इतना ही ध्यान में रखना है प्रूफ डेट वाले में, ठीक है। एक और कंडीशन होता है जहां पे हम लोग करते हैं रेस्टाइजेशन, वो कंडीशन के हिसाब से, मतलब सवाल के हिसाब से जरूरत पड़ेगा, वहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि क्या वहां पे रेस्टलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रेस्टलाइज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले तुम लोग ये बताओ। चलो ठीक है, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, वहीं से हम लोग चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं, 21A, एक्सरसाइज 21A में क्वेश्चन नंबर 2 बोला यहाँ पे कि सेक ए -1 अपॉन में सेक ए +1 बराबर लेके आना है तुम लोग को 1 माइनस कॉस ए, और नीचे लेके आना है 1 प्लस कॉस ए। देखो हमेशा एलएचएस को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आरएचएस जो आ जाए। अगर मान लो एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस के इक्वल नहीं आता है, उस केस में क्या करोगे, आरएचएस को भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे उस केस में, ठीक है, ध्यान रखना। तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एलएचएस क्या हमारे पास, सेक ए -1 अपॉन में सेक ए +1। अभी जो बोले उन्हीं बातों का ध्यान देना। क्या कहीं स्क्वायर दिख रहा है जो आइडेंटिटी यहाँ पे लगा पाओगे, नहीं। सेकंड काम तो कर सकते हो ना, सबको कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और क्या, कॉस में। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक ए को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, 1 अपॉन में क्या, कॉस ए। तो 1 अपॉन में कॉस ए -1। क्या ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए +1 लिख सकते हैं हम लोग। 1 अपॉन कॉस ए +1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, यहां से 1 और कॉस ए का अगर एलसीएम लोगे, यही आगे सॉल्व कर रहे क्या आएगा, कॉस ए से कॉस ए जाएगा, ये 1 माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस ए। नीचे भी अगर आओगे तुम, इसका भी अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में क्या, कॉस ए। क्या यहां से कॉस ए को पहले काट सकते हो क्या, आखिर डिवाइड का है, रेसिप्रोकल करोगे ऊपर जाएगा कॉस ए तो कट जाएगा वैसे भी। 1 माइनस क्या बचा, कॉस ए, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस क्या, कॉस ए। जरा आरएचएस वाला पार्ट देखना, क्या यही लेके आना था क्या, तो एलएचएस बराबर क्या लिख दोगे, आरएचएस। नोट करेंगे इसको पहला। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एलएचएस वाला पार्ट लिख रहे हैं हम केवल। एलएचएस वाला पार्ट क्या, 1 अपॉन में tan a प्लस में क्या, cot a। जो लेके आना है देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। एलएचएस को सॉल्व करने पे क्या लेके आना है, cos a और क्या, sin a। तो देख के बताओ यहाँ पे, यहाँ देखना क्या कोई आइडेंटिटीज तुम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं। जब आइडेंटिटीज नहीं दिख रहा तो सेकंड काम क्या बोला गया करने के लिए, साइन और क्या, cos में कन्वर्ट। तो देखो 1 अपॉन में tan a है, tan थीटा को बताया गया होगा क्या लिखते हैं, साइन अपॉन क्या, cos। तो tan a है तो उसको क्या लिख दोगे, साइन a अपॉन में क्या, cos a, प्लस में cot है, cot को क्या लिखेंगे हम लोग, cos a अपॉन में क्या, sin a। क्या यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। 1 अपॉन में पूरे का अपॉन, cos a और sin a का एलसीएम लोगे क्या आएगा, cos a और क्या, sin a। cos a से cos a गया, sin a में sin a का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a। sin a से sin a गया, cos a में cos a का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, cos स्क्वायर a। यहां तक कोई दिक्कत। अब जरा देख के बताओ एलसीएम लेने के बाद क्या तुमको कोई आइडेंटिटी दिख रहा है कि जो लगने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है। पहला वाला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। जहां आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि वहां पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हम लिख भी रहे हैं 1 पूरे का अपॉन, 1 अपॉन में नीचे क्या हमारे पास, cos a और क्या, sin a।
और इन ब्रैकेट लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। क्लियर है यहाँ तक? वही तो, तभी तो यहाँ पे 1 है ना इन दोनों को मिला के। ये नीचे डिवाइड ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ये कॉस ए और क्या साइन ए। तो लिख देना, वही लेके आना भी था, दिख रहा होगा एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। नोट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन 4 पे आता है एलएचएस पार्ट पे। tan a माइनस कॉट ए, ये लिखा है एलएचएस पार्ट। और आरएचएस पार्ट तुमको दिख ही रहा होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। वही सेम चीज है यहाँ भी, वही हम लोग सेम अप्लाई करने वाले हैं कि एलएचएस बराबर क्या लेके आएंगे आरएचएस लेके आएंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे tan a को क्या लिख सकते हो यार बताओ जल्दी से, साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हो तुम, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लोगे इसका तो एलसीएम क्या आएगा ये कॉस ए और क्या साइन ए। कॉस ए से कॉस ए जाएगा, साइन ए में साइन ए का करोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए जाएगा, कॉस ए में कॉस ए का क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि देखो जो तुमको क्राइटेरिया बताया गया वो सब तो ठीक अपनी जगह है, लेकिन आरएचएस को ध्यान रखना है कि क्या लेके आना है, ठीक है। अब इसके आगे जरा सोच के देखो, अगर मान लो प्लस होता तब तो इन दोनों को मिला के 1 लिख देते, लेकिन यहाँ है क्या माइनस। आरएचएस का जरा देखना न्यूमरेटर क्या लेके आना है। आरएचएस का जरा न्यूमरेटर देखो क्या है, 1 माइनस में क्या है 2 क्या साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर, यानी कि ऊपर से साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो याद करो पहला आइडेंटिटी याद करो जरा, क्या था पहला वाला आइडेंटिटी, यहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो अगर हम तुमसे बोले कि साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालो, जो दो सब पार्ट सबका निकलवाएगा एक तरीके से तुम लोग को। साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो ये प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस में क्या हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार, लिख सकते हैं ना। माइनस में क्या ये कॉस स्क्वायर ए और नीचे जैसे तुमको दिख रहा है कॉस ए और क्या साइन ए, जैसा है वैसा उतारे हैं। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। लगना मेन ही है, 3 मेन है वही लगना है, बस उसका जो सब पार्ट है ये तुमको सोचना है कि वहां कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे सब पार्ट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कंडीशन आरएचएस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऊपर केवल कॉस स्क्वायर चाहिए था, तो साइन स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देंगे। अब देख के बताओ माइनस कॉस स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या हमारे पास कॉस ए और क्या साइन ए। देख लो जरा यही लेके आना था क्या, देख लो एक बार, नोट कर सकते हैं इसको। चलो अगर कहीं फंसेंगे तो बताना। देखो क्वेश्चन 5 के एलएचएस वाले पार्ट पे आते हैं। एलएचएस वाले पार्ट में क्या लिखा गया यहाँ पे, कॉसेक पे पावर 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है ना, और आरएचएस पार्ट तुमको दिख ही रहा होगा कॉट पे पावर 4a प्लस क्या लाना है कॉट स्क्वायर ए। अब ये बताओ कैसे इसको हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, कॉमन क्या लोगे, ठीक है ये 4 है यहाँ 2 है तो छोटा वाला लेते हैं हम लोग कॉमन। कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन ले रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये कॉसेक स्क्वायर ए क्या -1, तो ले लिया यहाँ पे। अब सोचोगे ना आइडेंटिटी सोचोगे कि नहीं सोचोगे, चलो बताओ आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे। कॉसेक स्क्वायर का किसके साथ रिलेशन था कॉट के साथ, क्या था यार जरा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, यही था हमारे पास। देख के बताना है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस 1 इधर के क्या होगा माइनस, तो माइनस कॉट इधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर ए, समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे। रीजन वहां पे ब्रैकेट में हम दे ही चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह जरा बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनस कॉट इधर के क्या होगा प्लस, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या कॉट स्क्वायर ए, और इस ब्रैकेट की जगह तुमको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। चलो कॉट स्क्वायर ए का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉट स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट पे पावर क्या 4a। क्या आ गया कि नहीं आ गया, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, नोट कर लेंगे, कर लिए इसको। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, तो एलएचएस पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, सेक ये ब्रैकेट में है 1 माइनस में
साइन है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में sec a प्लस टेन है इज इक्वल टू लेके आना है 1। चलो बताओ जल्दी से क्या किया जाए। यहाँ पे आइडेंटिटी तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सबको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, साइन और क्या, कॉस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec a को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में क्या, कॉस ए, ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस में है साइन ए, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर आओगे 1 अपॉन में क्या लिखोगे इसको, कॉस ए, और टेन ए है तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक लिख दम अच्छे से, 1 अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट में जो अभी तक बताएं देखो वही हर सवाल में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला आइडेंटिटी, सेकंड सबको साइन कॉस में कन्वर्ट, थर्ड एलसीएम, और लास्ट में रेशनलाइजेशन जिसका जरूरत अभी पड़ा नहीं है सच, वही काम ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा बताओ, कॉस ए, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस क्या, साइन ए। अब देख के बताना अच्छे से, ऊपर ऊपर जरा मिलाओ तो ध्यान से, क्या a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है क्या, 1 माइनस साइन और ये क्या है 1 प्लस साइन है। क्या a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 1 1 जा 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस से b का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर करोगे क्या लिखोगे इसको, साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए में कॉस ए का करोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अच्छे से समझना, अच्छा आरएचएस क्या लेके आने जरा पढ़ोगे 1, यानी कि कंफर्म ये कटेगा है ना, तो हम या तो ऊपर को चेंज कर ले, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बनाए, या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बनाए। चलो आइडेंटिटी बोलो जरा, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन पहला वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वहां से क्या आएगा जरा जल्दी बताना, 1 माइनस में लिख रहा है साइन स्क्वायर ए, और नीचे यहाँ लिख दे रहा है ब्रैकेट में रीजन दे दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से तुमको बस निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, फिर प्लस साइन स्क्वायर उधर के क्या होगा माइनस, तो क्या लिखोगे इसको 1 माइनस में क्या साइन स्क्वायर है, क्या कट गया ऊपर ऊपर पूरा, तो केवल क्या आ गया 1, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। नोट करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया नोट, 7 पे आते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर है प्लस में कॉसेक स्क्वायर है। एलएचएस पार्ट उतार लेना तुम लोग, पूरा सवाल उतारने के बाद क्या लेके आना हम लोग को यहाँ से, सेक स्क्वायर है इंटू में क्या कॉसेक स्क्वायर है। तो अच्छा यहाँ जरा देख के बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पे सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है दिख रहा है, यहाँ साइन प्लस कॉट लेके आना भी सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, और वहां क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, कैसे इसको लेके आया जाएगा। अब यहाँ है पहला सवाल जहां सोचना है लिटरली, बोलो चलो रेस्पोकल करते हैं इसको। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में क्या साइन स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। चलो एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका क्या आएगा कॉस स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर, यही आएगा ना, कॉस से कॉस गया, साइन स्क्वायर में 1 का करोगे आ जाएगा साइन स्क्वायर है, साइन से साइन गया, कॉस स्क्वायर में 1 का करोगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। पहला सवाल जहां लिटरली थोड़ा सा सोचना पड़ा है ना, क्योंकि जो लेके आना है जो एलएचएस दिया गया है वही आरएचएस भी है, बस यहाँ एलएचएस में प्लस का साइन और आरएचएस में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या किए, आइडेंटिटी तो कहीं नहीं लगा रहे हम लोग, यहाँ पे क्या करें रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जो कि तुमको दिख रहा होगा एलसीएम लिए। जैसे एलसीएम लिए रेसिप्रोकल करके क्या पहला आइडेंटिटी दिख रहा है तुम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन दोनों को मिला के 1, और नीचे क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर है इंटू में क्या साइन स्क्वायर है। अब ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं रीजन, रीजन हर सवाल में देखो जहां इस्तेमाल करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब यहाँ देखो 1 अपॉन में, अभी इसको हटा दो, भी साइन स्क्वायर को हटा दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, उल्टा करोगे जब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या आएगा कॉस, यही होगा ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसको रेसिप्रोकल करके जब लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे तुम सेक स्क्वायर है, फिर कॉस को कवर कर लो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसको क्या लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर है। ये काम तभी कर रहे हैं क्योंकि आरएचएस में लेके आना है, नहीं तो हम लोग तो सबको कन्वर्ट किस में करते हैं साइन और क्या कॉस में। क्लियर है कि नहीं, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। नोट करेंगे इसको भी, एट पे आते हैं हम लोग। एलएचएस पार्ट इसका उतारो, क्या एलएचएस पार्ट इसका 1 प्लस में ब्रैकेट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज बाहर है, कॉट कॉट ए
और अपॉन में है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, और लेके क्या आना है, tan a लेके आना है। चलो बताओ इसको क्या क्या सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, जल्दी बोलो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू में क्या यहाँ पे कॉट ए, और नीचे जो लिखा गया उसको उतार दे रहे हैं ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ रीजन देंगे। सेकंड वाला आइडेंटिटी क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। क्लियर हो रहा होगा, ये माइनस टर्म के क्या होगा प्लस 10, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो अगला बताओ क्या लिखोगे, इसको लेके क्या आना है, ध्यान रखना है, लेके क्या आना है tan a। चलो बताओ इसको क्या लिखोगे, कॉस या सबको चेंज करने के लिए बोल रहा हो ना, सेक स्क्वायर को क्या बोल रहे हो 1 अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर, हाँ वही दिख भी रहा है। सेक स्क्वायर तुमको दिख रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर मतलब सेक किसका उल्टा होगा कॉस का, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे 1 अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर, लिख सकते हो इसको। कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, क्या ऊपर वाले को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, पूरे का अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक का उल्टा क्या होगा साइन ए, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखना, क्या एक कॉस से एक कॉस से कट जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू में क्या साइन ए। ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 1। क्या एक साइन ए से एक साइन ए भी कट जाएगा, तो अब क्या बच रहा है ऊपर साइन ए और नीचे क्या बच रहा है कॉस ए। तुमको बताया गया होगा कि tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन अपॉन क्या कॉस, तो जब साइन अपॉन कॉस है तो उसको क्या लिख दोगे tan, तो आगे यहाँ से tan ए, LHS बराबर क्या RHS, नोट करेंगे इसको भी। नाइन्थ पे आते हैं, नाइन्थ का LHS वाला पार्ट, tan स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और जो लेके आना है तुमको दिख ही रहा होगा, क्या लेके आना है वहां से tan स्क्वायर ए इंटू में क्या साइन स्क्वायर ए। क्या अभी ये एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे क्या कुछ देर पहले, चलो ठीक है बोलना, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, और ये पहले से ही है साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या मान लेंगे 1, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, यह आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या कॉस स्क्वायर ए। चलो यहाँ तक को डाउट हो तो बताओ। चलो इसके आगे बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो लेके आना उसको ध्यान रखते हुए बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलो ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस में क्या कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो इसके आगे बताओ, और ये आगे साइन स्क्वायर है, हाँ वो तो समझ रहे हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हम बात कर रहे हैं, क्या लेके आना था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर, और रीजन तुमको पता है क्या लिखोगे यहाँ पे, पहला वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। देख लेना एक बार, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, वही लिखेंगे यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर यहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर है, यही है। लेके क्या आना एक बार जरा चेक कर लेना, क्या लेके आना था tan स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर। तो देख लो एक बार, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, देखो साइन स्क्वायर है रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दिख रहा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम tan स्क्वायर हो गया, LHS बराबर क्या RHS, एक साइन स्क्वायर को रहने देना। चलो क्वेश्चन 10 पे आते हैं, LHS पार्ट पे, कॉसेक ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में है
फिर अगला है cosec a माइनस साइन ए, ये एलएचएस पार्ट है। और आरएचएस लेके आना है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो जल्दी से बोलो क्या यहाँ पे लिखा जाए, दिख रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर, लगा दे। यहाँ पे जो लेके आना उसको ध्यान में रखते रहना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो बोलो इसको क्या लिखा जाए, क्या कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या कुछ, कॉसेक नहीं मतलब यहाँ चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का किसके साथ रिलेशन याद किए थे, कॉट के साथ, तो क्या था रिलेशन जरा बोलो तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो माइनस कॉट उधर के क्या होगा प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस में। अब साइन स्क्वायर ए को जरा बोलो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे बोलो 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो मल्टीप्लाई करते 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, और यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस क्या प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या 1 से 1 कट जाएगा तुम्हारा, केवल क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में क्या कॉस स्क्वायर ए। देख लो एक बार क्या यही लेके आना था क्या, एलएचएस बराबर क्या लिख दोगे आरएचएस, नोट कर लेंगे इसको।